हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड, अम्ल, अक्षार और लवण। ठीक है प्यारे बच्चों, जो 10th क्लास की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर, जो है अम्ल, अक्षार और लवण पर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखो, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अम्ल। क्या है? अम्ल। अम्ल क्या होता है? ठीक है जी, चलिए अम्ल के बारे में डिस्कस करते हैं कि अम्ल क्या होता है। देखो बच्चों, अम्ल पता क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं। मतलब ऐसा रासायनिक पदार्थ अगर हम उसे पानी में घोल दें तो घोलने के बाद वो क्या देगा? H प्लस देगा। क्या देगा? H प्लस देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, यहां ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा क्या कि HCl, और इस HCl को अगर मैं H2O में डाल दूं पानी में, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ये टूट जाएगा। कैसे? H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसका मतलब जब ये पानी में गिरने के बाद क्या दे रहा है? ये दे रहा है आपको क्या? ये H। और जब इसने H प्लस दिया तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? एक अम्ल है। मतलब वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखो, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। मतलब वो H प्लस आयन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, दान देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप दूसरा एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने लिया क्या? H2SO4, और इसे हमने डाला किसमें? मम में, मतलब H2O में। तो जो H2SO4 है ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। कैसे? 2H प्लस प्लस SO4 डबल निगेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो जब आप इसे देखते हैं, इसने क्या करा? इसने यहां H प्लस आयन दिए ना, तो जब इसने H प्लस आयन दिए तो इसका मतलब ये है, ये भी क्या है? एक एसिड है। ये भी क्या है? एक एसिड है। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब कहने का ये है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देंगे? H प्लस देंगे, वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। देंगे कैसे? ऐसे देखो, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण। जैसे HCl एक अम्ल है, मैंने दिखाया आपको। H2SO4 एक अम्ल है, मैंने दिखाया आपको। HNO3 भी एक अम्ल होता है। जब आप इसे पानी में डालते हो तो ये भी आपको क्या देता है? वहां से H प्लस आयन देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस अम्ल की एक खास बात और होती है, जो नीला लिटमस होता है ना, नीला लिटमस, उस नीले लिटमस को ये क्या कर देता है? लाल कर देता है बच्चों। क्या कर देता है? लाल। ठीक, मतलब जो हमारा अम्ल होता है, अगर उस अम्ल में हम नीले लिटमस को मिलाएं तो उस नीले लिटमस को ये कैसा कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है जी, तो ये है प्यारे बच्चों अम्ल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अम्ल की कुछ रिएक्शन है, यहां देखो, ध्यान से देखना। अम्ल की रिएक्शन, जैसे अम्ल किसके साथ रिएक्शन करके क्या देगा? जैसे देखो, अगर आप अम्ल की रिएक्शन, जैसे ये एक अम्ल है, अगर इस अम्ल की रिएक्शन आप धातु के साथ कराते हैं, क्योंकि जिंक एक धातु है, ठीक, तो जब आप किसी एसिड की रिएक्शन, किसी भी एसिड की रिएक्शन, जब आप किसी एसिड की रिएक्शन धातु के साथ कराते हैं तो वहां से क्या होती है? हाइड्रोजन गैस प्रोसीड होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस बनती है। देखो, जैसे आपने इस अम्ल की रिएक्शन कराई किसके साथ? इस जिंक के साथ, तो क्या बना? H2 गैस बनी। क्या बनी भाई? H2 गैस। मतलब कहने का यह है, अगर आप किसी अम्ल की रिएक्शन किसी धातु के साथ कराओगे तो वहां से क्या होगी? हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। वहां से क्या होगी? हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। ठीक है जी, चलिए जैसे देखो, हमने क्या करा? अम्ल लिया
और अम्ल की रिएक्शन कराई, इस बार हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो जब अम्ल की रिएक्शन हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई तो क्या बना, एक तो बना सोडियम क्लोराइड, एक बना H2O और एक बनी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए देखो क्या होगा, ध्यान से देखना आप। अगर मैं ये रिएक्शन आपको करके दिखाऊं ना, अगर मैं ये रिएक्शन आपको करके दिखाऊं तो पता ये रिएक्शन कैसे होती है। देखो होता कुछ ऐसा है, कैसा, देखो ध्यान से देखना। ये रिएक्शन, ये मैंने लिया Na2CO3 प्लस, रिएक्शन कराई 2HCl के साथ, किसके साथ कराई, 2HCl के साथ। देखो क्या होगा, पता क्या होता है, यहां से आपको एक बात पता कि जो HCl है ना, ये HCl आपको एक बात बताई मैंने कि HCl टूटता है कैसे, H प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है जी, HCl कैसे टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, तो ये तो एक HCl टूटा, तो जो दूसरा HCl है वो भी तो ऐसे ही टूट जाएगा ना, H प्लस और Cl माइनस में, बिल्कुल टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है फिर कि जो हमारे पास दो HCl है ना, वो दोनों के दोनों क्या देंगे, दो H प्लस देंगे, क्या देंगे, दो H प्लस देंगे। ठीक है जी, ठीक है। और इसमें जो हमारा ये क्या है, सोडियम है, सोडियम, और ये क्या है, कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये सोडियम कार्बोनेट भी टूट जाएगा। और ये कैसे टूटेगा, देखो ध्यान से देखना, ये कैसे टूटेगा, ये पता कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूट जाएगा, कैसे कि दो Na प्लस तो हो जाएंगे इसमें से अलग, और CO3 और 2 माइनस हो जाएगा अलग, CO3 2 माइनस हो जाएगा अलग। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो ये जो दो Na है, दो Na प्लस के, इन दो Cl माइनस को लेकर उड़ जाएंगे। ठीक, और जब ये दो Cl और दो Na, तो क्या बना लेंगे आपस में, 2NaCl बना लेंगे, क्या बना लेंगे, 2NaCl। ठीक, और ये जो दो H प्लस के हैं और ये CO3 है, तो ये बनाएगा क्या, H2CO3, क्या बनाएगा, H2CO3। और ये जो H2CO3 है ना बच्चों, ये H2CO3 एक कार्बोनिक एसिड होता है जो वीक एसिड होता है, जैसे ही बनता है वैसे ही टूट जाता है, जैसे ही बनता है वैसे ही टूट जाता है। और बनाता फिर क्या है, टूटने के बाद ये H2CO3 बनाता है क्या, H2O प्लस CO2, क्या बनाता है, H2O प्लस CO2। तो ये बना H2O और ये बना CO2। आई बात समझ में, देखो ये दो H प्लस और ये CO3 क्या बना, H2CO3, जो टूट के क्या बना रहे, H2O प्लस CO2। ठीक है जी, ये दो Na प्लस और ये दो Cl माइनस क्या बनाएंगे, दो NaCl, और ये बनाया इन्होंने दो NaCl। मतलब रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्यारे बच्चों अक्षार। क्या है भाई, अक्षार। अक्षार क्या होते हैं, देखो अक्षार पता क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस दान देते हैं या OH माइनस रिलीज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अक्षार कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अक्षार कहते हैं। मतलब वे पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस को रिलीज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षार कहते हैं। जैसे अक्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते, कैसे, देखो जैसे मैंने क्या करा, मैं एग्जांपल यहां दिखा रहा आपको। मैंने क्या करा, मैंने लिया NaOH, क्या लिया, NaOH। अगर इस NaOH को, दिख रहा ना, हाँ, अगर इस NaOH को मैं पानी में डाल दूं, किस में डाल दूं, पानी में, तो ये टूट जाएगा, कैसे, Na प्लस प्लस OH माइनस, किस में टूट जाएगा भाई, OH माइनस में। तो इसने OH माइनस दिया ना, और जब इसने OH माइनस दिया तो इसका मतलब ये है कि ये फिर एक क्या है, अक्षार है। क्या है, ये एक अक्षार है। मतलब क्या, कि देखो अक्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस देते हैं। ठीक है जी, जो जलीय विलयन में OH माइनस को रिलीज करेंगे वो क्या होंगे, अक्षार होंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दिखा सकता हूं आपको। मैंने क्या करा, हमने लिया क्या, KOH, क्या लिया बच्चों, KOH। अगर इस KOH को भी मैं मम में डाल दूं, किस में डाल दूं, मम में, पानी में डाल दूं, तो ये भी टूट जाएगा, कैसे,
K प्लस OH माइनस। और जब ये OH माइनस आपको दे रहा है, ये दिया इसने यहाँ OH माइनस, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये भी क्या है, एक अक्षार है। क्या है ये, एक अक्षार है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है कि NaOH क्या है, एक अक्षार है। KOH क्या है, एक अक्षार है। CaOH का होल ट्वाइस क्या है, ये भी एक अक्षार है। कोई कहे जी इसे भी तोड़ के दिखाओ, चलो इसे भी तोड़ते हैं जी। देखो जैसे अगला एग्जांपल देख लो, जैसे ये है CaOH का होल ट्वाइस, जब आप इसे पानी में डाल लोगे ये टूट जाएगा। कैसे, Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस हो जाएंगे अलग, 2OH माइनस हो जाएंगे अलग। ठीक, तो इसने भी क्या दिया, इसने भी तो आपको क्या दिया, इसने OH माइनस दिए ना, चाहे 1 2 चाहे 2 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कहने की यह है कि उसे OH माइनस देने पड़ेंगे, उसे OH माइनस देने पड़ेंगे। तो दिए तो है इसने। ठीक, तो जब इसने OH माइनस दिए तो इसका मतलब ये क्या है, फिर अक्षार है। यो क्या है, यो अक्षार। ठीक है जी, ठीक। तो NaOH एक अक्षार है क्योंकि ये OH माइनस को रिलीज कर रहा। KOH क्या है, ये भी एक अक्षार है क्योंकि ये भी क्या कर रहा, OH माइनस को रिलीज कर रहा। और CaOH का होल ट्वाइस ये भी क्या है, एक अक्षार है क्योंकि ये भी क्या कर रहा, OH माइनस को रिलीज कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो एक चीज और देखो, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा अक्षर है ना, ये अक्षर अगर हमारे पास लाल लिटमस है तो ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, नीला कर देता है। मान लीजिए आपके पास कोई लाल लिटमस है, उस लाल लिटमस को और आप मिला रहे हैं किसमें, अक्षर में, तो उस अक्षर में मिलाने से लाल लिटमस नीले कलर का हो जाता है। किसका हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। तो ये था हमारा अक्षर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं। कुछ रिएक्शन है मेरे पास, अक्षर के कुछ रिएक्शन है। देखो जैसे अक्षर रिएक्शन करता है, देखो जब कोई अक्षर, जैसे यहाँ NaOH है, वो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे यहाँ HCl है। तो अगर NaOH HCl के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, एक तो बनेगा NaCl और एक बनेगा मम, मतलब H2O। देखो रिएक्शन होती कैसे है मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने लिया ये HCl, क्या लिया, HCl, और इस HCl की रिएक्शन करा दी किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ कराई, NaOH के साथ। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। यहां से इतनी चीज, देखो इसका कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको निकलता हुआ अलग दिखे। देखो यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी। देखो मैंने जिस जिसको डब्बे में बंद करा ना वो देखो, ये Na और ये Cl क्या बना, NaCl। ठीक है जी, बन गया NaCl। और ये H और ये OH, HOH मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, मतलब ये बनाते हैं पानी, ये बनाते हैं मम। ठीक है जी, तो वहां भी तो ऐसा ही हुआ कि NaOH ने और HCl ने रिएक्शन करके क्या बनाया, NaCl और H2O। ठीक है जी, क्या बनाया, NaCl और H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए कोई कह जी जो सेकंड रिएक्शन है ना सर हमें ये भी समझाओ, तभी तो हमारी समझ में आएगी बात। चलिए, तो ये तो आपने पहला एग्जाम्पल समझ लिया, दूसरा भी समझ लो। देखो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे, ठीक है जी, CaOH का होल ट्वाइस, भाई है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही, बस अलग तरीके से लिख दिया। ठीक, चाल बदल जाने से नाम थोड़ी बदल जाएगा। ठीक, ठीक है जी। चलिए उसके बाद हमने क्या करा, ये लिया CO2, इसकी रिएक्शन कराएंगे ना CO2 के साथ, तो देखो क्या होगा। पहली बात तो यह है कि यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। देखो यहां से इतनी चीज बाहर हो जाएगी। देखो ये H और ये OH बना क्या, ये बन गया H2O। क्या बन गया प्यारे बच्चों, H2O। देखो क्या बना बचा, ये Ca, ये लिख दिया मैंने Ca, ये C, ये लिख दिया मैंने C। ऑक्सीजन देखो दो ये रहे और एक ये रहा, तीन हो गए।
तो लिख दिया O3, बना क्या CaCO3, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि यहाँ भी बना। दूसरा क्या बना, जल, जो कि यहाँ भी बना। आ रही बात समझ में? तो ये रिएक्शंस थी इसकी, किसकी, अक्षार की। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है बच्चों लवण। क्या है प्यारे बच्चों, लवण। चलिए लवण देखते हैं, लवण क्या है। देखो देखो अभी हमने अम्ल पढ़ा और क्या पढ़ा, अक्षार पढ़ा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो अगर हम अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया करा दे, क्या करा दे, अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया करा दे, तो अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। मतलब अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। देखो अम्ल और अक्षार की क्रिया से, ये अम्ल है ये अक्षार है, अम्ल और अक्षार की क्रिया से बनने वाला यौगिक, बनने वाला यौगिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। देखो ध्यान से देखना, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एग्जाम्पल से डील करेंगे ना हर एक चीज को, ऐसे थोड़ी कह देंगे कि हाँ कह दिया तो हो गया काम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो जैसे मैंने कहा कि हमने लिया कोई एक अम्ल जैसे HCl, ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा हमने लिया एक अक्षार, वो कह रहा ना कि अम्ल और अक्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया करके। ठीक है जी, देखो ये एक अम्ल है, अभी मैं बता के आया आपको, ये एक अक्षार है, ये भी अभी बता के आया आपको। ठीक, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, होगा कुछ ऐसा। देखो ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्या, देखो कि यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर हो जाएगी। देखो ये क्या हुआ बाहर, ये Na और ये Cl, तो ये बना क्या, NaCl प्लस ये H और ये OH, क्या बना, H2O, क्या बना, H2O। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना ना, क्या है नाम इसका, नाम तो है इसका सोडियम क्लोराइड। क्या है इसका नाम, सोडियम क्लोराइड, जिसे आप क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लवण कहते हैं। ये जो NaCl है ये एक लवण है। क्या है, ये एक लवण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही तो होता है लवण। मतलब अम्ल और अक्षार की, अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, लवण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा लवण। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं, आगे को क्या है टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, देखो अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है पीएच स्केल। क्या है, पीएच स्केल। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, इस चैप्टर में जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा ना आपको, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ऐसा मैं कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रहा जो अनइम्पोर्टेंट टॉपिक हो। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा ना वो बहुत ध्यान से पढ़ना आप, ये सारे के सारे टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो देख के तो पढ़ा रहा ना मैं, मतलब बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा उसे देख के तो पढ़ा रहा ना। तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनकी प्रायोरिटी है, पॉसिबिलिटी है इनके आने की, इसलिए मैंने पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप ध्यान से समझें। और जो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाते रहना। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए पीएच स्केल पढ़ते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, चलो देखो पीएच स्केल। देखो पहले मैं पीएच मान बताता हूँ, पीएच मान क्या होता है। देखो आपको एक बात पता, क्या आपने सुना होगा कि देखो केमिस्ट्री की भाषा में ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट, बड़े वाला ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं या सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता या सांद्रण। ठीक है जी, और इसके अंदर मैंने H लिख दिया तो इसका मतलब H की सांद्रता, इस H के ऊपर मैंने प्लस लिख दिया तो इसका मतलब H प्लस की सांद्रता। ठीक, देखो
यहां मैंने लिखा क्या, लॉग, और यहां मैंने लिखा माइनस, और बराबर में लिख दिया क्या, पी एच। क्या लिख दिया प्यारे बच्चों, पी एच। देखो हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ये है क्योंकि ये एच है, आयन मतलब इस पर प्लस है इसलिए ये आयन है, सांद्रता मतलब ये डब्बे में है इसलिए इसकी सांद्रता की बात हुई। ठीक है, ऋणात्मक मैं कहूंगा तो ऋणात्मक कहूंगा माइनस के लिए, लघु गुणक कहूंगा मैं लॉग के लिए। किसके लिए, लॉग के लिए। तो पीएच पता क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पीएच मान कहते हैं। ठीक है, मैं इसे दोबारा लिखता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे इसमें टिक कर दिए थे। तो क्या बनेगा, माइनस लॉग और ये H की प्लस और ये ब्रैकेट बंद। हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन पीएच की। ठीक है, देखो अब जो हमारा पीएच स्केल होता है वो देखो ध्यान से देखना। देखो अगर पीएच की वैल्यू हो 7 से कम, अगर पीएच की वैल्यू होती है 7 से कम, तो जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो इसका मतलब यह है कि वो जो है वो होगा अम्लीय। क्या होगा, वो अम्लीय। ठीक है, अगर पीएच होता है 7 के बराबर, क्या होता है, पीएच 7 के बराबर, तो इसका मतलब यह है कि वो होगा तटस्थ, या फिर आप उसे कह सकते हैं उदासीन। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। ठीक है जी, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू होती है 7 से ज्यादा, अगर पीएच की वैल्यू होती है 7 से ज्यादा, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो होगा आपका अक्षारीय। क्या होगा, वो अक्षारीय। अगर अगर किसी विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा। अगर किसी पीएच की वैल्यू 7 के बराबर है तो वो उदासीन विलयन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच 7 से ज्यादा है तो वो अक्षारीय विलयन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा पीएच स्केल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या टॉपिक है। अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा सामान्य लवण। क्या है प्यारे बच्चों, वो है हमारा सामान्य लवण। ठीक है जी, देखो सामान्य लवण का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है बच्चों NaCl। ठीक है, ये एक लवण है, मैंने भी आपको पढ़ाया है लवण। ठीक, तो देखो अगर इसके निर्माण की बात करें कि निर्माण कैसा होता है, तो ये मैं बता के आया अभी कि अक्षार की और अम्ल की अभिक्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया था ना आपको कि आप ऐसे HCl ले लो, रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, क्या बन जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl बन जाएगा और पानी हो जाएगा बाहर। क्या हो जाएगा, पानी बाहर। और मेन मकसद पानी तो निकालना, बस मेन मकसद पानी ही तो निकालना। ठीक है, तो ऐसे आप क्या बना सकते हैं, ये लवण बना सकते हैं। ठीक है, कोई पूछे जी इसके उपयोग बता दो, तो इसका उपयोग तो आपको सबसे पहले पता, आपके यहाँ होता होगा जरूर, जिसके यहाँ नहीं होता वो कर लेना, वैसे तो सभी के यहाँ होता है। ठीक है जी, ठीक। सबसे पहला जो उपयोग है वो भोजन में होता है। ठीक, और जो दूसरा उपयोग होता है वो होता है रसायन उद्योग में। किसमें होता है, रसायन उद्योग में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है हमारा सामान्य लवण। चलिए अगली बात देखते हैं आगे क्या है। आगे टॉपिक क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडा का अगर मैं दूसरा नाम लिखूं, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो नाम होता है बच्चों वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, बेकिंग सोडा और दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, चलिए इसका निर्माण की बात करते हैं कैसे होता है। देखो अगर हम क्या ले लें, कोई सामान्य लवण ले लें जैसे NaCl,
और NaCl की रिएक्शन NH3 और जल के साथ कराएं और उसमें क्या मिला दे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला दे प्यारे बच्चों, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा क्या बनेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि हमें बनाना भी है, जो कि हमें क्या करना है, बनाना भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दोबारा देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर हम NaCl की और NH3 की और जल की और कार्बन डाइऑक्साइड की आपस में रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा क्या, NH4Cl और एक बनेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बनेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट, जो कि क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अगर कोई आपसे पूछे कि इस सोडियम बाई कार्बोनेट पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सोडियम बाई कार्बोनेट पर उष्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो वो चेंज हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। मतलब कोई आपसे पूछे कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ताप दें, टेम्परेचर दें, उसे हीट करें, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव कुछ ऐसा पड़ता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से वो चेंज हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास वॉशिंग सोडा। क्या है प्यारे बच्चों, वॉशिंग सोडा। कि वॉशिंग सोडा क्या है ये देखते हैं। देखो, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O, जो अभी पढ़ा आपने सोडियम कार्बोनेट। ठीक है प्यारे बच्चों, Na2CO3 इंटू में 10H2O सोडियम कार्बोनेट। निर्माण की अगर बात करें, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन 10H2O के साथ करा दो तो ये जुड़ जाएगा। मतलब ये आपने ले लिया क्या, सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन करा रहे किसके साथ, 10H2O के साथ, बन जाएगा क्या, जो आप बनाना चाह रहे हो वही Na2CO3 इंटू में 10H2O। और ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, मतलब बेकिंग वॉशिंग सोडा 10H2O के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई पूछे जी इसके उपयोग बता दो, उपयोग क्या है इसके, तो इसके उपयोग है बच्चों, पहला उपयोग कपड़े धोने में और दूसरा कांच उद्योग में। मतलब कांच बनाने में भी ये काम आता है और कपड़े धोने में भी ये काम आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद देख लेता हूं और भी कुछ है क्या इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें एक टॉपिक और है बच्चों, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्यारे बच्चों, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O। लेकिन हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ये है ना, CaSO4 इंटू में हाफ H2O। अगर आप क्या कर दो, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, देखो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और इसे क्या करो, तोड़ दो। कैसे, CaSO4 इंटू क्या, हाफ H2O प्लस हाफ H2O, तो क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, हमारे पास पीओपी बन जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम करवाते भी हैं छतों वगैरह में, घर वगैरह में अपने, पीओपी। ठीक है प्यारे बच्चों, वही है ये क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, ठीक। कोई पूछे जी इसके उपयोग बताओ, तो पहला उपयोग आप मूर्तियों में देखते होंगे कि मूर्तियां बनती हैं, पीओपी की मूर्तियां बनती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनती। ठीक, और अगला आपने टूटी हड्डियों में देखते होंगे, आप कहते होंगे जी इस पर प्लास्टर करवा लो जी, हमारे तो काम हो लिया। ठीक, तो वो वाली बात है। ठीक है बच्चों, तो उन उन चीजों में इनका क्या होता है, उपयोग होता है, टूटी हड्डियों में भी और मूर्तियों में भी। ठीक है जी, कुछ कहते होंगे ना जी हमारी तो टूट लीजिए बस, हमारा तो हो लिया काम, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर चलो। ठीक, अब आइंदा से आप क्या कहोगे जब किसी की टूटेगी, पता क्या कहोगे, अब भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, पता क्या कहोगे, कहना कि कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O कर दे इस पे,
कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O कर दे इस पे भाई। उन्होंने कही कि हमने ऐसे मतलब बोलना कि हम पीओपी कराना चाहते हैं या प्लास्टर कराना चाहते हैं, आप उसे कहना भाई रे ये तो टूट गई, इस पर ना तू क्या कर दे, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O कर दे, क्या कर दे, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O कर दे, ठीक है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों। वो सारे के सारे कैसे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।